Well, hello everyone. My name is Rohan Khanna. Welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing about national income and what all things do we consider while computing national income, what are included and what are not included. This one video will give you a complete list and आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान से सुनिए, ये ध्यान से याद रखिए, मैक्सिमम थिंग्स कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत। हम जब देख रहे हैं इसको तो इधर की हमको यहाँ पे देखनी है कि हमारे देश में नेशनल इनकम कितनी है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन को पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो नेशनल इनकम है ना, वो बहुत टाइप का होता है। एक हम लोग जिसको प्राइमरीली ब्रेक करते हैं नेशनल इनकम, और दूसरा हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। आप दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले आप देखेंगे नेशनल इनकम का डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स whether within or outside the domestic territory in one fiscal year। बाप रे बाप, ये तो काफ़ी बड़ा डेफिनेशन है। देखिए, पूरा डेफिनेशन ही चैप्टर है। ये आप कर लेते हैं, पूरा नेशनल इनकम हो जाता है। पहली बात, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब, मान लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ फाइनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, आपको उसको लेना है। एज ओल्ड एग्जाम्पल है व्हीट फ्लावर ब्रेड। व्हीट देखिए, गेहूं किसी के लिए जनरली फाइनल नहीं हो सकता, उससे आप आटा बनाएंगे, आटा से आप ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड फाइनल है। किसी के लिए आटा फाइनल कंजम्पशन है। सो जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं उसको हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। सो ऑलवेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेना है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेना है। अब अगर आप एकेडमिकली पढ़ रहे हैं, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? हाउस होल्ड का एवरी कंजम्पशन, हाउस होल्ड का एवरी कंजम्पशन, हर कुछ, आलू टमाटर भिंडी प्याज रोटी सब्जी, आलू भिंडी पास्ता, सब, ये आपका सारा चीज का कंजम्पशन। आप जो कुछ भी लेते हैं, ड्यूरेबल, एसी, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, रोटी, कुछ भी आप खरीदते हैं जिसका प्रोडक्शन इस साल हुआ हो, आप उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मानेंगे। फर्म्स का दो प्रकार का होता है, सिर्फ दो। एक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब एसेट्स, मशीन, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, और दूसरा इन्वेंट्री। बस दो। जितने भी रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, कैरेज वैरेज, जो भी खर्चे हैं वो नहीं है उनका फाइनल, वो रॉ मटेरियल है। दो ही प्रकार के फाइनल कंजम्पशन करता है बिजनेस। एक एसेट लेता है कंजम्पशन करने के लिए, और दूसरा इन्वेंट्री जो बच जाता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन में यही आता है। तो पहले क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब वो फाइनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड के लिए सब कुछ, फर्म्स के लिए कैपिटल फॉर्मेशन और क्लोजिंग स्टॉक। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस्ड, नॉट सोल्ड। बहुत बहस होती है इस बात पे कि व्हाई नॉट सेल, जितना बिका वो इनकम बना थोड़ी ना। तो आप सेल बोलिए, प्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, नेशनल इनकम प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से आता है। क्योंकि जैसे ही आपने सामान बनाया, लेबर को सैलरी मिली, जैसे ही आपने सामान बनाया, लैंड को रेंट मिला। बिकने का वेट नहीं होता है सर, प्रोडक्शन देखना है अपने को, कितना बना है, कितना बिका है, नहीं। सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड बाय whom? Produced by normal residents. Normal residents are those people who are ordinarily living in the country and are residents of the country. Please do not get confused with citizens. Maybe let's say Sania Mirza. Sania Mirza is a Indian citizen, but currently she is not residing in India. Mr. Vijay Mallya is still an Indian citizen, बट ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो यूके में भागे हुए हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है कि वो नॉर्मली इधर ही रहता है। अब अकाउंट्स में, टैक्स में ना, इनको डिफाइन अलग अलग वे से किया है, 181 डेज, एंड वो आपको नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि जो ऑर्डिनरी भारत में रहता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में है, वो भारतीय कहलाता है रेसिडेंट, वेदर विद इन और आउटसाइड।
वेदर विद इन और आउटसाइड किसके, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आप अगर नोटिस करें नेशनल इनकम का डेफिनेशन गजब का है, बोल रहा है कि हेलो हम यहाँ हैं पर अभी भी हम इंडियन हैं। अगर हम हैं, हम ब्राउन मुंडे के गाने में आते हैं और हम बोलते हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियन ही हैं, हम कनाडा में जमे बने हैं पर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस आज भी इंडियन है। अगर ऐसा सच है कोई कारण की वजह से, तो आप यहाँ कमाओ, यहाँ कमाओ, यहाँ कमाओ कि यहाँ कमाओ, आप कहीं पर भी हो, लैंग्वेज पढ़िएगा थोड़ा, वेदर विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, एज लॉन्ग एज यू आर द नॉर्मल रेजिडेंट एंड यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज इंडियाज नेशनल इनकम। मोदी जी की ना 2015 में एक बहुत अच्छी स्पीच आई थी, तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने एक बहुत सॉलिड बात बोली थी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो बात। उन्होंने बोला यूएस एक ऐसा कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर पूरी दुनिया से लोग जाके यूएस में बसना चाहते हैं, और भारत एक ऐसा देश है कि भारत जितने भी भारतीय हैं वो दुनिया से सारी जगहों पे फैलना चाहते हैं। उस लॉजिक से सोच के देखिए, सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम हाईएस्ट हमारा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे लोग सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। तो आज अगर आप जाएं और देखें कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इज इंडियाज नेशनल इनकम, सो दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग। पर दुर्भाग्य से सर हमारा ना, हम नेशनल इनकम रियलिटी वाला नहीं निकालते हैं, हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं जीडी, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घूम गया गेम पूरा। उन्होंने बोला वही सब कुछ, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बस एक इन्होंने बात चेंज कर दी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे बाप रे बाप, उन्होंने बोला देखो तुम कहीं से भी आए हो, अगर तो तुम भारत में हो, अगर तुम आज मिस्टर इलॉन मस्क हो और यहां पर कमा रहे हो पैसा, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हो, आप उसको नेशनल इनकम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बोलिए क्योंकि आप हैं यूएसए के, लेकिन देखिए आप बना तो भारत में रहे हो, तो क्योंकि वो भारत में बना तो इसीलिए वो भारत का डोमेस्टिक इनकम होगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है सर, अगर तो आप देखें वेयर तो वो है डोमेस्टिक, अगर तो आप देखें हु तो फिर आप बोलेंगे नेशनल। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल का एक अलग वीडियो बनाया है मैंने, वो जरूर से आप देखिएगा। आज की क्लास, ये वाली जो क्लास है वो मैं सिर्फ कैटर कर रहा हूं कि भाई नेशनल इनकम में आएगा, प्रोडक्शन है कि नहीं है। सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पहले नेशनल इनकम के डेफिनेशन पे आते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर आउटसाइड और विद इन, प्रोडक्शन हो भी रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, ये तो हो गया, कहां गए, ये रहे। बोल रहा है कि इनमें से कुछ भी सर नेशनल इनकम में नहीं आता है। चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मान लीजिए आपने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी बेची, आपने 10 लाख रुपए में ली थी 2020 में, 2023 में आपने उसको 90 लाख रुपए में बेच दी। अब आप सोच के बताइए 80 लाख का प्रॉफिट आप बोल रहे हैं, प्रोडक्शन कहाँ है? वो तो 2020 में ही बनी थी, तो वो 2020 की नेशनल इनकम में आ चुकी है। चाहे आप पैसा कमाए या देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल कैश, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोगों के हाथ में कैश कितना है। हम देखना चाहते हैं देश में प्रोडक्शन, सामान कितना बना है। तो जो गाड़ी पहले बनी थी आपने रीसेल की, वो तो खाली ओनरशिप चेंज हुई, गाड़ी में तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टेकन इनटू नेशनल इनकम। लैंड, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, पता है, बोलते हैं भैया फर्स्ट लैंड है सर, फर्स्ट लैंड है। क्या करें भाई, फर्स्ट लैंड क्या होता है? जीवन में जब से श्री कृष्ण, जब से श्री राम, उनसे भी पहले जब से महादेव है, तब से ही वो लैंड है। जो गोला भगवान बना के दिया है उतना ही गोला रहेगा। लैंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। यू कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी, डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, बट हाउ कैन यू क्रिएट लैंड? सो लैंड का परचेज सेल फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड हो ही नहीं सकता, ये नेशनल इनकम में लेना ही नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज, मान लीजिए आपके देश में कुछ इलीगल है, जरूरी नहीं है कि यह हमेशा कोई और ही बात हो। यहाँ पे मान लीजिए बिहार में ड्राई स्टेट है, अब मान लीजिए वहां पर जब प्रोडक्शन हो रहा है इलीगली, बहुत सारी अल्कोहल बन रही है, सेकेंड मतलब इलीगल प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो चाहे प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ी ना बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में लो, तब तो पाकिस्तान का जीडीपी नंबर 1 पे हो जाएगा, टेररिज्म नंबर 1 कंट्री। सो ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। जितना भी स्टॉक मार्केट में आप परचेज सेल करते हैं ना, खाली ओनरशिप बदलती है,
चाहे आईपीओ एफपीओ कि आप स्टॉक मार्केट से ले रहे हैं, चाहे डिवेंचर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या कुछ भी हो, यहां पर आप वो सोच के देखिएगा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। एक कागज का मालिक आप आज से कोई और हो जाता है, फिर वो कागज कोई और मालिक बन जाता है। तो कोई भी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो हम नेशनल इनकम में लिखते हैं नहीं है। लेकिन सर अगर इसको करने के लिए आपका ब्रोकर आपसे कमीशन मांगता है, तब सोचिएगा आप उसको पैसा दे रहे हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने का, वो कमीशन प्रोडक्शन में चला जाता है, पर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज नहीं जाता है। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, थोड़ा सा इक्वालिटी लाते हैं, हाउस हस्बैंड्स दोनों के सर्विसेज जो वो प्रेम से प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में मम्मी है, पापा हैं जो घर का काम करते हैं, अगर यही काम आप मेड करते तो आप सर्विस को बोलते नेशनल इनकम में लेने, लेकिन सेम काम मम्मी पापा हम लोग कर ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये नेशनल इनकम में नहीं होगा। घर के छोटे बेटे अगर आप हैं तो जाओ बेटा धनिया लाओ, आलू लाओ, चावल लाओ, आप अगर यहीं पर किसी को स्विगी जी नहीं करते तो आप नेशनल इनकम में लेते, लेकिन आप घर के छोटे बेटे हैं, बेटी हैं, तो आपको क्या है, ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है सपोजिटली, पर ये नेशनल इनकम में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। आप हॉबी के लिए अपने किचन गार्डन में आलू टमाटर उगाते हैं तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ये आपका शौक है। लेकिन यहीं पे एक फार्मर अगर 100 केजी उगाता है और 10 केजी सेल्फ कंजम्पशन कर लेता है, पूरा 100 केजी लेते हैं हम लोग। सो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन भी नेशनल इनकम में आता है, पर हॉबीज नहीं आती हैं। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इसके साथ एक और चीज जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव लोन, ये दोनों नहीं लेते हैं हम। क्या मतलब है इसका सोचते हैं पहले। देखिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट बहुत बार हमसे लोन लेता है। अगर आप जानते हो बंगाल में बहुत बड़ा लोन लिया था गवर्नमेंट ने, एक शारदा स्कीम, स्कैम तो नहीं बोल सकते, शारदा स्कीम था, उसके हिसाब से उन्होंने हमसे पैसा लिया था और उन्होंने बोला था वो आपको बाद में चुकाएंगे। अब उसमें वो ब्याज दे रहे हैं, तो सोच के देखिए लोन जो लिया गया ना, किसने लिया, गवर्नमेंट ने लोन लिया। अब वो लोन अब गवर्नमेंट उस पर ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट अनप्रोडक्टिव माना जाएगा क्योंकि लोन लिया गया था अनप्रोडक्टिव रीजंस की वजह से। सो इफ द लोन इज अनप्रोडक्टिव, द इंटरेस्ट इज अनप्रोडक्टिव, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। विंडफॉल गेन्स, चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति और आप जीत जाते हैं 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ये देखिए नेशनल इनकम में नहीं आता है। आपकी लॉटरी लगे, आपने घोड़ा गाड़ी पे बैटिंग की, आपने रेस कोर्स में बैटिंग की, चाहे आप उस पर टैक्स बाकायदा भरते हैं, पर यहां कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है। विंडफॉल गेन, भगवान की कृपा से हवा से पैसे गिरे, झोली पे आ गए, नेशनल इनकम में नहीं आता है। एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, बस इतना याद रखिएगा, बोनस गिवन टू एम्प्लॉय इज नॉट लव एंड अफेक्शन। एक्चुअली यहां बंगाल में बोनस का मतलब होता है बख्शीश, और ये बख्शीश ना लव एंड अफेक्शन नहीं है। ये आपको समझना है कि आज जब आप किसी की सैलरी डिटरमाइन करते हैं ना, बोनस इज बेसिकली वर्किंग हार्ड, क्योंकि आप काम ज्यादा किए हैं तो हम आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो कहां है लव एंड अफेक्शन। पर बेसिकली मान लीजिए अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं या अगर आपको कोई पैसा देता है प्रेम से, प्रेम की भावना से, है ना, फरवरी के महीने में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं लोगों को, तो अगर आपको वैसे टाइप के कोई लव एंड अफेक्शन से कोई गिफ्ट मिले हैं तो मान लीजिए वो नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। जो 3 चीजें जो और मेरे को लगता है आपको याद रखनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ इंप्यूटेड रेंट, मतलब अगर आपका घर खाली है या ओनर ऑक्यूपाइड है, उसका रेंट आपको लेना है नेशनल इनकम में, लेना है सर। क्यों? क्योंकि वो घर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आप उस पर रेंट पे नहीं कर रहे हैं, पर एक सर्विस प्रोवाइडेड है। तो एक फटाफट से 5 मिनट 2 मिनट का एक फटाफट रिवीजन। नेशनल इनकम क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। फोकस रहा किस पर? इंसान पर। आदमी कहां का है? भारतीय रेसिडेंट है तो वो भारत का ही नेशनल इनकम होगा। प्रोडक्शन का मतलब वो 10 चीजें जो प्रोडक्शन नहीं है और कुछ चीजों आपको लेनी पड़ेंगी। बाय whom? बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है? जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत पे है और वो ऑर्डिनरी भारत में ही रिसाइड करते हैं, सिटीजन वो कहीं के भी हो सकते हैं। वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात में आपसे मैं बोला कि मैं दूसरे रिकॉर्डिंग में करूंगा, पर एक बार सुन लीजिए। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग political boundary of the country excluding any foreign embassies in India। मतलब मान लीजिए यहां पर ना कुछ फॉरेन एम्बेसीज हैं, बाहर देशों की रिप्रेजेंटेशन, मतलब यूके का
फिर यूएस का, ग्रीस का, ऐसे करके बहुत सारे एम्बेसीज हैं और वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वो भारत की टेरिटरी नहीं है, लेकिन उन देशों में, यूके में, यूएस में, ग्रीस में जो इंडियन एम्बेसीज है ना, वो भारत की टेरिटरी हैं। सो क्या हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब? द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग ऑल फॉरेन एम्बेसीज इन द होस्ट कंट्री एंड इंक्लूडिंग ऑल द इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वही है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगला वीडियो के लिए आप चैनल चेक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।